अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लिटरेरी अप्रोच टू इंग्लिश। हमारी लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था पार्ट्स ऑफ स्पीच को और उनकी डिफरेंट टाइप्स को, स्पेसिफिकली नाउन और उसकी डिटेल्स को। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोनाउन को और उनकी टाइप्स को। स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। प्रोनाउंस। प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट रेफर्स टू अ नाउन और नाउन फ्रेज। प्रोनाउंस हमारे पास ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन की जगह पर यूज़ होते हैं और नाउन को रिप्लेस करके हम उन वर्ड्स को लगाते हैं। प्रोनाउंस सिंगल और प्लूरल दोनों नाउन्स के साथ यूज़ होते हैं और प्रोनाउंस हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे भी यूज़ होते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे भी यूज़ होते हैं। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिन पर वर्ब डायरेक्टली एक्ट कर रहा होता है और सिमिलरली इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव करते हैं। प्रोनाउंस बेसिकली नाउन को रिप्लेस करते हैं और इसमें हमारे पास डिफरेंट वर्ड्स की लिस्ट आ जाती है। फॉर एग्जांपल आई, माई, अस, योरसेल्व्स, विच, हु, ईच अदर एट्सेट्रा। ये सब हमारे पास प्रोनाउंस हैं जो कि डिफरेंट सिचुएशंस में, डिफरेंट सेंटेंसेस में डिफरेंट नाउन्स के साथ यूज़ होंगे। नाउ मूविंग टुवर्ड्स एग्जांपल्स ऑफ प्रोनाउन। फॉर एग्जांपल, चार्ली अनाउंस्ड दैट ही इज़ होस्टिंग अ पार्टी। इस एग्जांपल में हम लोग स्टार्ट पर नाउन यूज़ कर रहे हैं चार्ली और नेक्स्ट उसी सेंटेंस के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग चार्ली को एड्रेस करने के लिए ही का वर्ड यूज़ कर रहे हैं। बजाय इसके कि हम बार बार चार्ली को यूज़ करें, हम उसकी जगह पे एक प्रोनाउन ही यूज़ करेंगे ताकि हम रिपीटिशन को अवॉइड कर सकें। सिमिलरली, वी आर गोइंग फॉर स्काई डाइविंग, यहाँ पर वी एक प्रोनाउन है। जेम्स इज़ वन हु वॉन नोबेल प्राइज़। इस एग्जाम्पल में हु वर्ड जेम्स को रिप्लेस कर रहा है, यहाँ पर ये एज अ प्रोनाउन यूज़ होगा। आपने नोट किया होगा कि मैंने यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल में एंटीसीडेंट का वर्ड यूज़ किया है। एंटीसीडेंट हमारे पास वो नाउन होता है जिसकी तरफ प्रोनाउन इशारा कर रहा होता है। ज़्यादातर ये टेक्स्ट में प्रोनाउन से पहले आते हैं, जैसे कि इस एग्जाम्पल में चार्ली, ये नाउन एंटीसीडेंट के तौर पे एक्ट कर रहा है और ही उस एंटीसीडेंट की तरफ वर्ड चार्ली की तरफ रेफ़र कर रहा है, इशारा कर रहा है। हमारे पास मोस्टली ये एंटीसीडेंट्स प्रोनाउन से पहले आते हैं लेकिन अक्सर बाद में भी आते हैं। यहाँ पर कोई एक रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि एंटीसीडेंट को हमेशा प्रोनाउन से पहले ही आना है। और प्रोनाउंस लिखते हुए हमें एक बात को नोटिस में रखना होता है कि जो हम प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं वो अपने स्पेसिफिक एंटीसीडेंट के साथ मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। जैसे कि आप इस फर्स्ट एग्जांपल में देख सकते हैं, चार्ली अनाउंस्ड दैट ही इज़ होस्टिंग अ पार्टी। यहाँ पर जौन सा हमारा प्रोनाउन है वो जस्टिफाई कर रहा है हमारे एंटीसीडेंट को। नाउ मूविंग टूवर्ड्स टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। द वेरी फर्स्ट टाइप इज़ पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस मोनोसिलेबिक वर्ड्स होते हैं और मोनोसिलेबिक वर्ड्स में एक सिलेबल होता है। नेक्स्ट हमारे पास इसकी डेफिनेशन है, पर्सनल प्रोनाउंस सब्सटीट्यूट द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और अ सब्सटेंस। एंड पर्सनल प्रोनाउंस जो से होते हैं वो एक पर्टिकुलर पर्सन के साथ, पर्टिकुलर थिंग के साथ एसोसिएटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल, ही इज़ चेजिंग अ कार, यहाँ पर ही एज अ पर्सनल प्रोनाउन यूज़ हुआ है। सिमिलरली, यू आर मेकिंग हेल्दी डिसीजंस, यहाँ पर यू पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउंस में हमारे पास ये सारे वर्ड्स आ जाते हैं, ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू, ये सब हमारे पास पर्सनल प्रोनाउंस हैं। पर्सनल प्रोनाउंस की 3 बेसिक फर्दर काइंड्स भी हैं। मूविंग टूवर्ड्स दोज काइंड्स, ये हमारे पास फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन की फॉर्म में भी होते हैं, सेकंड पर्सन प्रोनाउन की फॉर्म में भी और थर्ड पर्सन प्रोनाउन की फॉर्म में भी होते हैं। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में हमारे पास आते हैं आई एंड मी एज अ सिंगल प्रोनाउन और वी एंड अस प्लूरल प्रोनाउन के तौर पर हमारे पास आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं सेकंड पर्सन प्रोनाउंस। सेकंड पर्सन प्रोनाउंस में हमारे पास यू एंड योर, सिर्फ ये 2 वर्ड्स आएंगे और इसकी प्लूरल फॉर्म हमारे पास यू ही है। नेक्स्ट थर्ड पर्सन प्रोनाउंस में हमारे पास रिमेनिंग सभी प्रोनाउंस आ जाते हैं, लाइक ही, शी, इट, हिम, हर, ये सब थर्ड पर्सन प्रोनाउन की कैटेगरी में आएंगे। सिमिलरली प्लूरल प्रोनाउंस की कैटेगरी में दे, देम और देयर जैसे वर्ड्स आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास टाइप है पोजेसिव प्रोनाउंस। पोजेसिव प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस ओनरशिप और पोजेशन। पोजेसिव प्रोनाउंस में हम वो प्रोनाउन यूज़ करते हैं जो कि किसी चीज़ की ओनरशिप की तरफ रेफ़र कर रहे होते हैं।
Possessive pronoun basically express that to whom something belongs to. For example, this pencil is mine. I have expressed you my opinion. Tell me yours. यहाँ पर mine और yours जैसे वर्ड possessive pronoun के तौर पर यूज़ होंगे. Possessive pronoun में हमारे पास pronouns यूज़ होते हैं. For example, ours, yours, mine, theirs. इस टाइप के वर्ड्स possessive pronoun में आएंगे. Now moving toward third type of pronoun, which is demonstrative pronoun. Demonstrative pronoun is used to indicate towards something specific in a sentence. So demonstrative pronoun में हम लोग एक sentence में मौजूद किसी specific चीज़ की तरफ, किसी specific person, place, substance की तरफ refer कर रहे होते हैं. It contains words like this, that, those, these. For example, this is a historic building. So इस एग्जाम्पल में दिस एज अ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज़ होगा. सिमिलरली एक और एग्जाम्पल हमारे पास है, दोज बर्ड्स आर लुकिंग ब्यूटीफुल इन द स्काई. सो यहाँ पर दोज एज अ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज़ हुआ है. नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन हमारे पास आती है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. सो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज़ अ प्रोनाउन विच एक्सप्रेसेस दैट एक्शन इज़ डन एंड रिसीव्ड बाय सेम पर्सन और थिंग. It contains suffix like self or selves with pronouns. तो reflexive pronouns में basically हम बता रहे होते हैं कि एक्शन किसने किया है और किसकी तरफ से हुआ है, और इसमें हम लोग एक स्पेसिफिक सफिक्स यूज़ करते हैं जो कि सेल्फ या सेल्व्स की फॉर्म में आता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, शी हर्ट हर सेल्फ वाइल कटिंग वेजिटेबल्स. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ यू मस्ट डू दिस वर्क योर सेल्फ. सो इन दोनों एग्जाम्पल में हर सेल्फ एंड योर सेल्फ ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं और इनके साथ स्पेसिफिक सफिक्स सेल्फ भी यूज़ हुआ है. नाउ मूविंग टूवर्ड्स द अदर टाइप ऑफ प्रोनाउन विच इज़ रिलेटिव प्रोनाउन. सो रिलेटिव प्रोनाउन की डेफिनेशन हमारे पास है, इट इज़ यूज्ड टू रेफर टू नाउन्स मेंशन्ड प्रीवियसली वेदर दे आर प्लेसेस, थिंग्स और पीपल. सो रिलेटिव प्रोनाउंस उन नाउन्स की तरफ रेफ़र कर रहे होते हैं जिनको हम सेंटेंस में पीछे कहीं पर यूज़ कर चुके होते हैं. अब उनमें हमारे पास डिफरेंट प्लेसेस, थिंग्स और पीपल के नेम्स आ जाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, द गर्ल हु वाज इन रेड ड्रेस, एंड द अदर एग्जाम्पल इज़ द बस विच इज़ फुल विद पैसेंजर्स. सो अब इन दोनों एग्जाम्पल्स में हु और विच अपने से पहले वाले नाउन की तरफ रेफ़र कर रहे हैं. सो ये हमारे पास एज अ रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ होंगे. नेक्स्ट हमारे पास आता है इंडेफिनेट प्रोनाउन. इंडेफिनेट प्रोनाउन डज नॉट रेफर टू एनी स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और अमाउंट. अब इंडेफिनेट प्रोनाउन हमारे पास किसी भी स्पेसिफिक चीज़ की तरफ इशारा नहीं करता. इसमें हमारे पास डिफरेंट वेग और इंडेफिनेट आइडियाज़, प्लेसेस, थिंग्स के नेम्स आ जाते हैं. सो इंडेफिनेट प्रोनाउंस हमारे पास स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं जिनमें हमारे पास आते हैं ऑल, एनदर, एनी, एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग, ईच, एवरीबडी, समवन, समबडी, etc. फॉर एग्जाम्पल, समवन इज़ कमिंग फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया. एवरीबडी इज़ इन्वाइटेड एट साराज प्लेस. अब इन दोनों एग्जाम्पल्स में हमारे पास समवन और एवरीबडी इंडेफिनेट प्रोनाउन के तौर पे यूज़ हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें नहीं स्पेसिफाई किया गया कि कौन सी जगह की बात हो रही है या कौन सी चीज़ की बात हो रही है. नेक्स्ट हमारे पास आती है प्रोनाउंस की लास्ट टाइप, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. इंटेरोगेटिव प्रोनाउन इज़ अ प्रोनाउन विच रिप्लेसेस अ नाउन बाय आस्किंग क्वेश्चंस. सो इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस में हमारे पास एक सेंटेंस स्टार्ट ऐसे प्रोनाउन से होता है जो कि एक आस्किंग प्रोनाउन होता है, जो जिसमें हमारे पास एक क्वेश्चन आ रहा होता है. फॉर एग्जाम्पल, What is your name? Why are you angry? So इन दोनों एग्जाम्पल्स में what और why एज एन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन यूज़ हुए हैं. सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही. आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने क्वेश्चंस और ओपिनियंस को कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा. नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे एडजेक्टिव्स और डिग्रीज़ ऑफ एडजेक्टिव. अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़.